हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी डोर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए कौन सा सोर्स हमारे लिए सही है, कहाँ से हम कौन सा टॉपिक पढ़ें और ऑप्शनल को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा सबसे पहले ज्योग्राफी पेपर के लिए। तो ये सेक्शन 1 है और प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी एक टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सा पार्ट बनाया गया है। पार्ट ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल्स एंड वेजिटेशन, ओशनोग्राफी, इकोसिस्टम। सो ये सारे पार्ट ए से लेके पार्ट ए के 1 से लेके 5 तक, इकोसिस्टम तक, ये सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह से पढ़ना है, सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी से। तो ये आपका हो गया, ये पार्ट आपको सविंदर सिंह ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स का हम लोग सोर्स देख लिए कि सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी है। इसके अलावा एक दो बात और मुख्य बात का ध्यान रखना है कि जैसे इस सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ आपको लैंड से रिलेटेड या प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ मूवमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, तो उसको जिक्र हम लोग मेंस पेपर के ऑप्शन में कर सकते हैं अगर उस तरह का कोई हमको डेटा मिलता है तो। जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, इसमें से भी आप साइक्लोन्स कोई आया है और किस टाइप का है, उस टाइप को हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट में ये आया था। और एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एयर मास, ये सब का हम लोग जो डे टू डे लाइफ में भी प्रभाव देखते हैं उसका भी जिक्र कर सकते हैं। उसी तरह सॉइल्स एंड वेजिटेशंस से रिलेटेड कुछ डाटा है उसका भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है सो हमेशा अपडेटेड रहना है इंफॉर्मेशन से और उसको यूज करना है ऑप्शनल के पेपर में। जैसे ओशनोग्राफी में एक टॉपिक है कोरल रीफ्स, तो हमेशा इस पर न्यूज़ आते रहता है, इसको भी आप आंसर में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम है, ये टॉपिक हमेशा करंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका भी आप कुछ डेटा आप आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं पार्ट बी पे। इस पार्ट बी में आप ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसमें बहुत सारे आपको बुक्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। और एक बात, आपके पास तो बुक 7-8 हो जाएगा लेकिन पढ़ना बहुत कम रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, कुछ ही टॉपिक्स जो भी सिलेबस में जिक्र किया गया है सिर्फ उसी सब को पढ़ना है। यूपीएससी सिलेबस आपको पढ़ना है बीपीएससी ऑप्शनल के लिए। तो इसमें पहला टॉपिक ये है ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे माजिद हुसैन का ज्योग्राफिकल थॉट के किताब से। उसमें भी सिर्फ जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। जैसे डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म पर एक अलग चैप्टर उसको पढ़ लेंगे, ड्यूअलिज्म पर एक चैप्टर उसको पढ़ लेंगे, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड बिहेवियरल रिवोल्यूशन है टॉपिक, उसको पढ़ लेंगे। बस बाकी जो कंटेंट है उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी है दूसरा टॉपिक, तो इसके लिए हम लोग रेफ़र करेंगे माजिद हुसैन का ही ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक। तो वो भी एक मोटा सा किताब है लेकिन वो उसमें से आपको पढ़ना बहुत कम रहेगा। जो भी टॉपिक यहाँ मेंशन है सब टॉपिक्स सिर्फ उसी को हम लोग ध्यान देंगे, बाकी को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो 400 के पेज के बुक में 400 पेजेज वाले बुक में आपको सिर्फ 100-150 मान लीजिए पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक इस पोर्शन के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे इंटरनेशनल माइग्रेशंस है, तो उसमें आप रिफ्यूजीज, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज जैसा टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका भी आंसर में यूज कर सकते हैं। मैंने 63rd वाले बीपीएससी में इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी का भी जिक्र किया था, इंटरनेशनल माइग्रेशन वाले क्वेश्चंस एक आया था। सेटलमेंट ज्योग्राफी है तीसरा टॉपिक इसमें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक माजिद हुसैन का ही एक और किताब आता है
मॉडल्स इन ज्योग्राफी, तो उस वहाँ से हम लोग ये सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। सेम बुक से बहुत सारे टॉपिक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी आपको मिल जाएगा मॉडल्स इन ज्योग्राफी से ही। तो यहाँ तक आपको रिगलैंड हर्टलैंड थ्योरी, बफर जोन्स, बाउंड्रीज, स्टेट फ्रंटियर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे वहाँ से। इसके अलावा एक फेडरलिज्म हम लोग देख रहे हैं, एक टॉपिक है, उसको हम लक्ष्मीकांत बुक से भी पढ़ सकते हैं। पांचवा टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मैंने स्किप किया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने स्किप इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास कि बाकी यूनिट से हम चुन सकते हैं क्वेश्चंस, अगर जिसका हमको तैयार नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने एक रिस्क लिया था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मैंने पूरा पूरा स्किप किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे करंट्स डेटा थे और मेरे पास टाइम नहीं था उस समय। इसलिए मैंने कुछ ही टॉपिक्स इसमें देखा था, जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस। तो इस पोर्शन के लिए आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसी एक का ले लीजिए। मैंने तो किया ही नहीं, तो मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा कुछ बता पाऊँगा। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का हम देखते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको फिजिकल एस्पेक्ट्स है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ तक आपको जो है एक किताब इसके लिए मैं बताऊँगा, डॉक्टर आर.डी. खुल्लर का है इंडियन ज्योग्राफी, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे, लगभग 80% लगभग डायरेक्टली ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको एक जगह काफ़ी सारे टॉपिक्स का संग्रह मिल जाएगा, उसको आप रेफर करके पढ़िए। इसी के आप नीचे देख रहे हैं जियोग्राफी ऑफ बिहार अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो ये आप जो भी सब टॉपिक्स है इस टॉपिक के अंदर, उसको आप रेफर कर सकते हैं बिहार जनरल नॉलेज क्राउन पब्लिकेशन का किताब से। तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक ये सारे टॉपिक्स पर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा, इस सिलेबस के अलावा अब दूसरा बात मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इकोनॉमिक सर्वे का यूज कर सकते हैं ऑप्शन पेपर के लिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो एग्जीक्यूटिव समरी आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो वो सबसे अच्छा बात रहेगा, और आप इजीली जो है यहाँ का नॉलेज को आप ऑप्शन पेपर में यूज कर सकते हैं। यहाँ से करेंट डेटा आपको मिलेगा, बिहार का इकोनॉमी का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, तो आपको उसको यूज कर सकते हैं। ये स्टेट फिनेंसेस वाले को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स को। इसमें इस जो टॉपिक है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी मिलेंगे, जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप वहाँ से पढ़ के आप डेटा इस एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है, क्रॉप कॉम्बिनेशंस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो अभी कितना फूड प्रोडक्शन है बिहार का नहीं है, सब उसमें आपको दिया रहेगा। उसके अलावा अतिरिक्त भी बहुत सारे नॉलेज आपको गैदर करने के लिए वहाँ से मिलेगा बिहार के बारे में। टॉपिक को भी आप यहाँ पे इंडस्ट्री वाले टॉपिक्स में आप यूज कर सकते हैं। फिर उसी तरह रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, तो आप एक बार पूरा इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या कमी है, किस तरह का रीजन में किस तरह का प्लानिंग ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का यूज हम ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड टॉपिक्स में कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो है उसमें आप उस सेक्शन को आप पढ़ के वहाँ से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एनर्जी सेक्टर, ये भी आपको काम आ जाएंगे। जैसे GS2 में हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछता है, तो वहाँ भी एनर्जी सेक्टर चैप्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह अपने से आप लोग को डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, सब पेपर में इसका यूज आ जाएगा।
इसके अलावा आप सेंसस का डेटा आपको याद होना चाहिए, है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, इस टॉपिक को आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं इकोसिस्टम वाले टॉपिक में। बिहार के रिस्पेक्ट में आप कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि लिखने लायक है उसको आप लिख सकते हैं। सब कुछ के बारे में दिया है, बायोडाइवर्सिटी से लेकर वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेस। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम यूज कैसे कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्रिटिकली एग्जामिन द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन टू इवोल्यूशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक है सिलेबस में, उससे है ये। तो हम लोग इसको यहाँ सिलेबस में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक से 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस आ गया है अर्थक्वेक पे, तो हम इस टॉपिक को क्रॉस कर देंगे पेंसिल से, बाकी टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि बीपीएससी में ट्रेंड रहा है कि अल्टरनेट वो लोग पूछते हैं, जैसे इस बार इस टॉपिक को पूछ लिए तो अगले आने वाले एग्जाम में बाकी टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह करके हमको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ टॉपिक्स कम कर लेना है। प्रीवियस ओशन डिपॉजिट से क्वेश्चंस आ गए हैं ओशनोग्राफी में, तो इस टॉपिक को हम लोग पूरा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आ गया तो अगला बार उसका आने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जांपल था कि हम कैसे सिलेबस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो, और किसका इम्पोर्टेंस कितना आने वाले एग्ज़ाम में है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये क्या पूछा गया है उसको देख के हम अब बहुत सा इसमें से टॉपिक्स को उसको आउट कर सकते हैं, और इससे होगा कि पूरा सिलेबस में जब हम इसे कर लेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हमको कम हो जाएंगे, कि जो कि हमको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, टाइम लेना है। अगर नहीं टाइम है तो आप इस अप्रोच को अपना सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कितना टाइम में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, तो टोटल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 6, सेक्शन 1 से 3 और सेक्शन 2 से 3। तो आपको टोटल क्वेश्चन 6 आपको सॉल्व करने हैं, और आपके पास टाइम रहेगा 180 मिनट। तो एक क्वेश्चन पर आपको 30 मिनट मिलेगा। तो अगर एक क्वेश्चन फुल मार्क्स 50 का है तो उसको आप 30 मिनट तक लिखेंगे, प्लस माइनस 1 मिनट हो सकता है। और अगर ए बी कर दिया गया है क्वेश्चन में, सब सेक्शन बना दिया है, तो 25-25 मार्क्स का हो जाएगा, और उसको हम लोग लिखेंगे 15-15 मिनट में, प्लस माइनस 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। तो और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि हम जब भी जाएं एग्ज़ाम देने तो आपको घड़ी लेके जाना है। सिंपल वॉच होना चाहिए, डिजिटल वॉच आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पे। तो ये सब बातों का ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आपको मैप बनाना है बहुत सारे ज्योग्राफी पेपर के लिए, जैसे बिहार का मैप आपको आना चाहिए बनाने। इसके अलावा वर्ल्ड मैप आना चाहिए, इंडिया का मैप आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रॉट्स एंड फ्लड पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको वहाँ पे जो है आपको एक बिहार का मैप 1 लिख के बना देना है पेंसिल से। वहाँ पे आप गंगा के ऊपर वाले रीजन को फ्लड प्रोन दिखा सकते हैं, नीचे वाले को ड्रॉट प्रोन एरिया दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और उसको बगल में आपको लिख देना है इंडेक्स बना के शेड करके कि ये किस रीजन को दिखा रहा है, और एक लाइन नीचे लिख देना है मैप नॉट अप टू द स्केल। इस तरह करके आप अगर बनाते हैं तो, और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा को यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो एक अच्छा नंबर आप ज्योग्राफी में ला सकते हैं। इसमें 190 प्लस लाना बहुत ही ईजी है अगर आप मैप इंक्लूड कर रहे हैं और डेटा कुछ दे रहे हैं करंट का, और टाइम का विशेष ध्यान रख रहे हैं तो। और इसमें वर्ड लिमिट्स जैसा कोई बात नहीं है बीपीएससी पेपर के लिए, चाहे कोई भी पेपर के लिए बीपीएससी में आपको टाइम के अनुसार चलना है। 30 मिनट में जितना आप वर्ड लिख सकते हैं उतना ही आप समझिए कि आपको लिखना है।
और मैप बीच में बना देते हैं, थोड़ा सा आपका जगह वो कैप्चर कर लेता है और आपको लगता है कि आंसर बड़ा है। तो 30 मिनट में आप 50 मार्क्स के लिए जितना लिख पा रहे हैं उतना ही आपको समझना है कि उतना ही वर्ड्स में हमको लिखना है। तो ए बी कर दिया गया है, तो उसमें आपको 15 मिनट में जितना लिख पा रहे हैं तो उतना ही आपको लिखना है। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं इस पर। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बीपीएससी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बीपीएससी डोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।